ओंकारमाश्रित्य न योत्स इत मन्यसे मिथ्येष व्यवयायस्ते प्रकृतिसत्त्वा नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबध्य स्वयं कर्मणा कर्तुमेच्छस्य यन्मोहा यत् करिष्यसि वशोऽपि ततः। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि मच्चेता सर्व दुर्गानि मत प्रसादत अंतरिक्ष से। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी ही कृपा से जीवन के सभी अवरोधों को पार कर जाओगे। तो जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है तब तक हम जीवन के सारे अवरोध है उसको पार नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे प्रभावी अस्त्र कौन सा है, तो हरि नाम ये प्रभावी अस्त्र है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो अगर हम हरि नाम का आश्रय लेंगे, हरि नाम का अस्त्र लेंगे तो हम माया के प्रभाव को काट सकते हैं। और हमेशा कृष्ण बोलते हैं मेरी कृपा मेरी कृपा मेरी कृपा। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण तभी कृपा करते हैं जब कृष्ण देखते हैं कि यह व्यक्ति सिंसियर है, यह व्यक्ति सीरियस है, यह व्यक्ति का कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने जब उनका व्यास पूजा था तब उन्होंने ये 3 चीजें बताई थी कि भगवान शुद्ध भक्ति किसे देते हैं। पहला, जो सिंसियर है। सिंसियर का अर्थ क्या है पता है क्या? सिंसियर का अर्थ है कि अंदर से और बाहर से भी वो एक है, कोई छल कपट नहीं है उसके मन में, उसके हृदय में। सिंसियर। सीरियस मतलब बहुत गंभीर है वह मनुष्य जीवन के प्रति। 4 बजे वो उठेगा ही कोई भी हालत में। अगर वो 4-5 भी हो गया ना, 4-10 भी हो गया तो बोलेगा कि मैं इतना सो रहा हूँ, कैसे मेरा होगा, कैसे कृष्ण मुझे मिलेंगे, ऐसा पछताने लगता है वो। तो उसको वो कहते हैं सीरियस, गंभीर। और तीसरा है विदाउट अल्टरनेटिव मोटिव, मतलब और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए सिवाय कृष्ण को प्राप्त करने की। तो ये 3 चीजें अगर हमारे पास है तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ निश्चय है। जैसे अर्जुन था, है ना? अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा था तुमको पंछी दिख रहा है क्या अर्जुन? अर्जुन ने कहा हाँ मुझे पंछी दिख रहा है। द्रोणाचार्य बोल रहे हैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या मैं तुमको आज दिख रहा हूँ क्या? अर्जुन बोलता है कि क्षमा कीजिए गुरुजी, आप आज मुझे आप भी नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारे भाई है 4, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, क्या वो तुमको दिख रहे हैं क्या? नहीं, वो भी आज मुझे दिख नहीं रहे। तो ऐसा व्यक्ति को फिर अर्जुन को कहते हैं भगवान द्रोणाचार्य कि बाण चलाओ करके। तो वही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करता है जिसको केवल कृष्ण दिखते हैं। कृष्ण, जैसे हमने पाड़ा भी बताया था ना, कृष्ण एक एक कृष्ण कृष्ण दुई कृष्ण, कृष्ण त्रिक कृष्ण, कृष्ण दसे कृष्ण, ये हमारा पाड़ा है ना? प्राइमरी सेकेंडरी में हम बोलते हैं ना, बे के बे दूनी 4, बे त्रिक 6, बे चौक 8। तो वैसे हमारे पाड़ा है, हम किसी को नहीं जानते सिवाय कृष्ण के। और यही संसार का सत्य है। शिव जी है वो भी कृष्ण का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा जी भी कृष्ण की पूजा करते हैं, सारे देवी देवता कृष्ण की पूजा करते हैं। प्ले ग्रुप है प्रभु जी, प्ले ग्रुप है अभी हमारा। हाँ, क्या होगा? कौन सा ग्रुप है? प्ले ग्रुप। ओके, तो मत प्रसादत, तो भगवान की कृपा से ही हम इस संसार को पार कर सकते हैं। और कृपा किसके ऊपर होती है? जिसने गुरु का आश्रय लिया है उसी की कृपा होती है। नहीं तो हम देखते हैं कि पूरे हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है जिससे हम आपको ये प्रवचन सुना रहे हैं, क्योंकि हम उसी परंपरा से दीक्षित भक्त है।
प्रयास कर रहे हैं। तो इस परंपरा का यही महत्व है कि इस परंपरा में जितने भी हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपने गुरु के शब्दों को ही जीवन का ध्येय मानकर अपना पूरा जीवन बिताए। और इसके लिए मुझे एक रामायण में से जो शबरी का है उदाहरण वो सबसे टॉप दिखता है, क्योंकि वो एक लेडीज भी थी। पहली बात तो क्या डिटर्मिनेशन था उस लेडीज का, सोचिए ना, अकेली रोज 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 आंगन साफ करती थी, रोज बेर चुनती थी, रोज भगवान को राह देखती थी, है ना। महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, लेकिन उत्साह की कमी नहीं आई कभी। हालांकि उनको कोई कोई ऐसा सत्संग ग्रुप भी नहीं था कि रोज वो 3 से 4 में प्रवचन सुनती थी बराबर। फिर भी वो तो तो ये कुछ और ही होता है ना। हालांकि वो भी लेडीज थी, ऐसा नहीं कि शबरी कोई महान तपस्वी थी करके या महान साधु की पुत्री थी। हालांकि शबर जात की थी वो। शबर मतलब जो मांस खाते हैं ना, शबर जो शिकार करते हैं, उस वंश की थी वो शबरी। भील वंश की। भिल्ला वंश की थी शबरी, है ना, शबरी शबर जाति की थी। तो ये जो उदाहरण है ना आप हमेशा याद रखें, नहीं तो एक फोटो चिपकाइए फ्रेम करके आपकी दीवार पे और उसको देखते रहिए 5 मिनट कम से कम। क्या औरत है वो, रामायण में अपने गुरु मातंग ऋषि के आज्ञा का पालन किए जीवन भर। हाँ आएंगे राम, आएंगे आएंगे, जब जब भी राम आए ना तो भी वो राम को पहचान नहीं पाई, वो देखती रह गई, वो कौन है, ये कौन है, कौन है। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। और फिर शबरी ने अपने अश्रुन से, सोचो ना क्या अश्रु आए होंगे, वो इतने सालों से वो राह देख रही थी, है ना। तो उस अश्रु से भगवान के चरण को धोया और फिर भगवान को, बेर भी वो कैसे वो भगवान को खाती थी मुंह में, और जो अच्छा बेर है वो भगवान को खाने देती थी, है ना। क्या प्रेम था वो, जबरदस्त। तो ऐसा प्रेम होना, और ऐसा प्रेम हमको प्राप्त करने की अभिलाषा होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे भगवान को दे नहीं सकते, पता है ना केला लाया या कुछ लाया और थोड़ा सा खा के भगवान के सामने रख दिया तो जी अपराध गुरु होगा जी, ये। जी गुरु जी, रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली को सुने थे ऐसे ही चख के प्रसाद चढ़ाते थे, अच्छा है कि नहीं। किसके किसके बारे में पता नहीं मुझे, क्या बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को, हाँ उनके भक्त थे ना, तो प्रसाद चख के ही उनको चढ़ाते थे कि हाँ अच्छा है कि नहीं। हाँ मुझे मुझे उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं शबरी के बारे में मुझे पता है कि वो मतलब बेर को वैसे खाती थी और रखती थी। और एक्चुअली हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। प्रेम नहीं, प्रेम होता तो हमारे आंखों से आंसू बहते रहते थे निरंतर, क्योंकि जिसका प्रेम होता है ना उसके आंखों से अश्रु आते रहते, इतना प्रेम होता है ना। तो आगे बताएं कि कृष्ण के अवहेलना करने का परिणाम। तो लेकिन यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, देखो कृष्ण आगे कहते हैं, अगर मेरी बात तुम नहीं सुनोगे तो गर्व तथा मिथ्याहंकार में कार्य करते हुए तुम विनष्ट हो जाओगे। अगर हम कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे गीता में से, तो हम एक दिन है इसी संसार में, एक दिन मर के हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। हमें कुछ, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी को पता है मरने के बाद कहाँ जाओगे? किसी को कुछ पता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कोई एड्रेस है आपको ऐसा, जैसे हम पोस्ट में कैसे एड्रेस डालते हैं ना कि इधर मेरा पोस्ट जाएगा करके, वैसा किसी को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। लेकिन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण जहां भी आप भेजो, ये केवल एक सत्संग कार्यक्रम है ना, एक दे देना, है ना, ताकि सुनता रहूं मैं और आपका सेवा करता रहूं, बस उतना देना। चाहे वो ब्रह्मलोक में दे दो, जनलोक में दे दो, तपलोक, पाताल में भी दिया तो भी चलेगा। एक सत्संग कार्यक्रम देना, है ना, वहां पर भी कुछ एंड्रॉइड मोबाइल रहेगा तो अच्छा है ना इस तरीके से। तो ओके, तो अभी हम 61 से लेके 60 to 63 जिसमें भगवान